प्रिंसिपल मैम, टीचर्स, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, आप सबका जो है इस पीटीएम में, इस मंथली पीटीएम में स्वागत है। आपको पता है हर महीने जो है स्कूल जो है गवर्नमेंट की तरफ से पीटीएम ऑर्गेनाइज करता है। वो पीटीएम जो है वो सिर्फ बच्चों को पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं, या पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में अगर कुछ रखना चाहते हैं, या अगर उनको कुछ लगता है, अगर उनको टीचर्स के साथ मीट करके कुछ बताना है, तो ये इसके लिए, इस पर्पज़ के लिए रखी जाती है। और हर बार जो मंथली पीटीएम है उसका एक थीम है कि पेरेंट्स को भी, आज के पेरेंट्स को भी कुछ अवेयर करना है। जैसे पिछली बार भी कुछ ना कुछ हमने बच्चों को, पेरेंट्स को बताया था इसी सेशन में, वैसे ही आज का जो टॉपिक है वो लिख रखा है, वो है इमोशनल वेलबींग। इमोशनल वेलबींग आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि एक सिंपल सी लैंग्वेज में कि क्या होता है, उसके कारण क्या है और उसको आपने कैसे मेंटेन रखना है। इमोशंस तो सबको पता है, आपको पता है, कभी हम दुखी भी रहते हैं, कभी हम खुश भी होते हैं, कभी हम दुखी भी होते हैं। तो कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम खुश होते हैं। ये क्या है? हमारे इमोशंस हैं। अगर हमारे इमोशंस स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम खुश रहते हैं हर टाइम, लेकिन अगर हम दुखी, परेशान, गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेट रहते हैं तो हम अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पाते। तो ये इसी चीज़ के लिए ये जो इमोशनल वेलबींग है, इसका मतलब यही है अपने जो पॉजिटिव थॉट्स हैं उसके ऊपर फोकस करना। आप अगर पॉजिटिव रहोगे तो आपको आगे सारा अपने सराउंडिंग्स में आपको सब पॉजिटिव दिखेगा। अगर आप किसी की बुराइयां करते रहोगे, अगर आप किसी को नोक-झोंक करते रहोगे, तो आप अपने आप को परेशान बना रहे हो, उससे आपके इमोशंस जो है वो हर्ट हो रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता है, उससे आप दुखी हो रहे हो, जेलस फील हो रहे हो, तो इससे आप क्या हो, अनहैप्पी हो। तो इंसान वही ठीक रहेगा जो इमोशनली क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए बहुत सारे कारण हैं। उसके लिए कारण ये है, आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना होता है। अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो आप हेल्दी रहते हो, आप फिट रहते हो, आपके रिलेशनशिप्स, आपके रिलेटिव्स के साथ वो भी अच्छे रहते हैं। अगर आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, तो आप जो है अपनी बॉडी को खराब कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ को जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हो। तो इसका कहने का मतलब ये है, इमोशनली वेलबींग होने का मतलब ये है, वेलबींग क्या होता है, किसी चीज़ का अच्छा होना। तो अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हो, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो पेरेंट है, ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ पेरेंट्स के लिए इमोशनल वेलबींग होना, ये हर ह्यूमन बीइंग के लिए होना ज़रूरी है। अगर एक टीचर है, अगर वो हैप्पी रहेगा तो वो अपने स्टूडेंट्स को भी हैप्पी करेगा। इसका कहने का मतलब ये है, अगर वो खुश रहने, उसका बिहेवियर जो है वो खुश रहना है, तो वो अपने बच्चों से भी अच्छे ट्रीट करेगा। अगर बच्चे उसको कुछ पूछते हैं, वो इरिटेट नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, गुस्सा नहीं करेगा, तो इससे क्या होगा, उसकी जो बच्चे हैं उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, टीचर की भी, इस तरह पेरेंट्स का भी यही है। तो जो इमोशनली आप किसी को अनस्टेबल करना है, तो अगर आप नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में रखते हो, नेगेटिव थॉट्स का मतलब यही है कि अगर आप किसी का बुरा सोचते हो, किसी के बच्चा अगर ज़्यादा मार्क्स ले गया, अगर आपको जेलस होता है, तो ये धीरे धीरे आपकी बॉडी में जो है नेगेटिविटी लाता है। अगर आपने अपनी बॉडी में नेगेटिविटी नहीं लाई तो आपकी बॉडी में क्या रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी। अगर पॉजिटिविटी रहेगी तो आप इमोशनली जो है वो वेलबींग रहोगे, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहोगे। अगर आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहोगे तभी आप अपनी जो लाइफ है वो अच्छे से व्यतीत कर सकते हो। तो उसी तरह जो इमोशनल वेलबींग है वो फोकस करता है पॉजिटिव थॉट्स पे, नेगेटिव हमें अपनी लाइफ में बहुत कम सिचुएशंस में होना पड़ता है। होता ये है कि हम नहीं कहते कि हम हमेशा सुखी रहते हैं, आज के टाइम में सुखी कोई नहीं है। आप सबको कोई ना कोई हार्डशिप फेस करनी पड़ती है। हर किसी को दुख है, किसी का कोई घर का फैमिली मेम्बर चला जाता है, किसी का बच्चा जो है वो बीमारी से जूझता है, किसी के पेरेंट्स बीमारी से जूझते हैं तो वो परेशान रहते हैं। लेकिन जो उस सिचुएशन को फेस करता है और अपने आप को, जो जैसे अगर किसी की डेथ हो जाती है घर में, तो क्या होता है, अगर किसी की यंग डेथ हो जाती है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। अगर 8-10 दिन भी हमें बहुत दुख रहता है और आज से धीरे धीरे हम उसको क्या करते हैं, दुख को अपने ऊपर हावी जो है वो कम होने देते हैं और हम कहते हैं चलो ईश्वर की ही मंजूरी थी तो चलो क्या कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है और हम अपने आप को थोड़ा धीरे धीरे जो है स्टेबल करते हैं,
तो इसका मतलब ये है कि हम इमोशनली क्या हैं, स्टेबल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन आपने कुछ लोग देखे होंगे वो डूब जाते हैं, गम में डूबे रहेंगे, अपने बच्चों को देखेंगे नहीं, उनको कुछ नहीं पता चलेगा, तो उससे क्या होगा, वो अपनी हेल्थ जो है धीरे धीरे लॉस करना शुरू हो जाएंगे, बीमार रहना शुरू होंगे। तो इसका मतलब वो इमोशनली जो है वो अनस्टेबल है। तो इमोशनली वेल बीइंग होना ज़रूरी क्यों है? इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इमोशनली वेल बीइंग नहीं होंगे तो हम जो है हार्डशिप्स जो है वो फेस नहीं कर पाएंगे। मतलब कोई भी बहुत बड़ी जो मुसीबत है अगर वो आती है तो आप जो है उसको फेस कर लोगे। और इसके लास्ट में एक चीज़ और है, एक हमें एक्टिविटीज़ क्या करनी है जिससे हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहें। हम एक्टिविटीज़ कौन कौन सी करेंगे? पहली एक्टिविटी है हमें पॉजिटिव लेना है। कोई भी कुछ बोलता है उसका नेगेटिव नहीं सोचना है, उल्टा नहीं सोचना है कि अगर इसने ऐसा बोला है तो उसका पॉजिटिव सोचना है। उसके बाद दूसरे लोगों से कनेक्शन बनाए रखना है, रिलेशनशिप बनाए रखना है, अपने स्ट्रेस को दूर करना है, प्रॉपर सोना है, अच्छी हेल्दी जो मील्स यानी खाना जो है प्रॉपर खाना है, ठीक है। और अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि अगर मैं गरीब हूँ, कम पैसे हैं तो मैं इसी में खुश हूँ, अगर मैं अमीर हूँ तो मुझे और अमीर नहीं होना है तो मैं इसी में खुश हूँ। तो अपने लॉस या अपने जो प्रॉफिट्स हैं उनको मैनेज करना, इसी का नाम है इमोशनल वेलबींग। थैंक यू।